वह लड़की एक बेहद हसीन मॉडल और क्षेत्रीय फिल्मों की हीरोइन थी। उसके कदम सफलता की सीढ़ियों पर पड़ने शुरू हुए तो उसकी खुशियों को जैसे पंख लग गए थे। उसके लिए खुशियां दुनिया के हर खजाने से ज़्यादा अनमोल थीं। वह जिंदगी में खुशियों के रंग भरकर अपने हर सपने को साकार करना चाहती थी। मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में किस्मत के सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो प्रतिभा के साथ मेहनत करते हैं। उसका जादू भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। वह लगातार ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन किस इंसान के साथ जिंदगी में किस मोड़ पर क्या हो जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि वह हमेशा के लिए एक अंधेरे में खो जाती है। यह कहानी सबक है कि यदि कोई इंसान किसी से हद दर्जे तक प्यार करे और खुशियों के सफ़र पर ब्रेक लग जाएं, तो बुरे अंजाम से बचने के लिए किसी भी तरह खुद को हर हाल में संभाल लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। इस कहानी की किरदार ऋचा के पास नाम था, शोहरत थी और अच्छी जिंदगी जीने लायक पैसा भी था। एक्टिंग के अलावा वह निजी जिंदगी में भी हंसती मुस्कुराती रहती थी। जिंदगी में वह खुशियों के रंग भरकर अपने हर सपने को साकार करना चाहती थी। बदलते दौर में कौन इंसान अंदर से कितना खाली होता है या फिर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, इस बात को कोई नहीं जानता। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ऋचा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऋचा अंदर से इतनी खाली होगी। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां पर्यटकों से गुलजार रहती हैं। यह वादियां आज भी इस कहानी की मूक गवाह हैं, क्योंकि इन्हीं वादियों से निकलकर ऋचा धीमान ने अपना नाम कमाया। ऋचा कांगड़ा के एक छोटे से मलान गांव की रहने वाली थी। वह पहले मॉडल थी और वह मिस हिमालयन व मिस नगरोटा भी रही थी। इसके बाद वह क्षेत्रीय फिल्मों व म्यूजिक एल्बम की तरफ रुख कर जाती है। इस मुकाम को पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। पहाड़ों की वादियों में उसकी फिल्मों व म्यूजिक वीडियो एल्बमों की धूम होती थी। उभरती हुई इस कलाकार के एल्बम इतने चर्चित हो जाते हैं कि हर कोई इस खूबसूरत लड़की को देखना चाहता था। उसकी शोहरत कुछ ऐसी थी कि वह जहां भी शूटिंग के लिए जाती थी वहां लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। ऋचा अपनी जिंदगी में खुशियों के सभी पलों को यादों में कैद कर लिया करती थी। ऋचा को बचपन से ही गायकी और डांस का शौक था। उसकी सफलताओं से हर कोई खुश था। शूटिंग में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वह धर्मशाला में किराए पर रहा करती थी। साल 2017 में वह 20 जनवरी की सुबह का वक्त होता है जब ऋचा के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता। इस बात को लेकर मकान मालिक परेशान हो जाते हैं और वह उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद दरवाज़ा तोड़कर देखा जाता है तो पता चलता है कि ऋचा अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऋचा ऐसा भी कदम उठा सकती है। एक प्रतिभाशाली कलाकार के यूं चले जाने का हर किसी को दुख होता है। अब सभी के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था कि हमेशा खुश दिखने वाली ऋचा ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। उसकी चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे आखिर वह कौन सा अंधेरा था जो किसी को दिखाई नहीं दिया था। ऐसे सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द ऋचा के बेड पर मिले एक 3 पेज के नोट से मिल जाता है। दरअसल ऋचा एक युवक से प्यार करने लगती है। दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वह दोनों साथ जीने मरने की कसमें भी खाते हैं। ऋचा अपने पैरों पर खड़ी थी, अपना अच्छा बुरा भी वह समझती थी, इसलिए ऋचा की खुशी के लिए किसी को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। प्यार में हर किसी को मुकाम मिल जाए यह जरूरी नहीं होता। ऋचा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ऋचा को लगने लगा था कि वह प्यार के नाम पर धोखे का शिकार हो रही है। उसके रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। ऋचा ने सच्चा प्यार किया था, इसलिए बेरुखी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन वह टूट जाती है।
प्यार में कुछ बातों की हकीकत वक्त आने पर ही पता चलती है, लेकिन अवसादग्रस्त होने और टूटने से ज़्यादा ज़रूरत खुद को संभालने की होती है, क्योंकि वक्त बड़े से बड़े दर्द को भी कम कर देता है। रिश्तों में इंसान को पहचानने की भूल नहीं करनी चाहिए, और यदि भूल हो भी जाए तो वक्त रहते खुद को संभाल लेना चाहिए। ऋचा ने भी यदि ऐसा किया होता तो यकीनन आज भी वह अपनी प्रतिभा का जादू बिखेर रही होती। इस चैनल पर आपको भी सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।